हुआ धमाका, दहला भागलपुर। भीषण विस्फोट, जमींदोज हुए मकान। धमाके की गूंज थर्रा उठा इलाका। मकान ध्वस्त, टूटे मकान के शीशे। भीषण धमाका, मलबे में दबी जान। हुआ धमाका, मचा कोहराम। अचानक बहुत तेज आवाज हुआ और सारा घर गिर गया। बारूद के ढेर पर भागलपुर। नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और भागलपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भागलपुर एक बार फिर धमाके से दहल उठा है, इलाके में दहशत फैल गई है। और भागलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तातारपुर के काजबली चक में भीषण धमाका हुआ है और इस धमाके में 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 16 से ज्यादा लोग यहां पर जख्मी बताए जा रहे हैं। पटाखा कारोबारी के घर के अंदर ये भीषण विस्फोट हुआ और धमाके की वजह से घर के अंदर ये भीषण विस्फोट हुआ है। धमाके की वजह से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। कई मकान यहां पर ध्वस्त हो गए। कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। धमाका इतना जोरदार, इतना जबरदस्त था कि कई मकान जमींदोज हो गए। धमाके से तकरीबन 1 किलोमीटर तक का पूरा इलाका दहल चुका है, जबकि धमाके की गूंज 4 किलोमीटर तक सुनाई दी है। धमाके से आसपास के मकान में लगी खिड़कियों के कांच टूटकर सड़क पर बिखर गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये धमाका कितना जोरदार था। आपको बताते चले कि जिस मकान में धमाका हुआ है उस मकान में इससे पहले भी साल 2003, 2008 और 2018 में धमाके हो चुके हैं। 2008 में हुए धमाके में 4 लोगों की जान गई थी। मकान में रह रहे लोग पटाखा कारोबारी बताए जा रहे हैं। घर के मालिक का नाम नवीन आतिशबाज है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर मलबे से कई लोगों की जान बचाई। विस्फोट की सूचना मिलते ही रेंज डीआईजी सुजीत कुमार, जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन, पुलिस कप्तान बाबूराम कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं। तो ये और देखिए एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें कि विस्फोट स्थल पर बारूद मिलने की सूचना मिली है। विस्फोट में 10 लोगों की मौत हुई है, 16 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और भागलपुर धमाके पर एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। विस्फोट में 4 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और यहां पर बारूद मिलने की जानकारी भी मिल रही है। विस्फोट स्थल पर बारूद मिलने की खबर मिली है। विस्फोट में 10 लोगों की मौत और 16 लोग यहां पर जख्मी बताए जा रहे हैं। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी घटनास्थल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं विकास कुमार सिंह। विकास, सबसे पहले आपसे जानकारी जानना चाहूंगी, ये जो अभी बड़ा अपडेट सामने आया है कि वहां पर बारूद मिला है, इसके बारे में क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, अभी जो है घटना स्तर पर जो है रेस्क्यू की टीम जो है, डॉग स्क्वाड और जो है बम निरोधक दस्ता की टीम पहुंची हुई है। और हालांकि जो है अभी रेस्क्यू जो है वो जारी ही था कि अचानक से जो एक बोरे में जो है भारी मात्रा में जो है बारूद मिलने की सूचना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तस्वीर में जो है कि घटनास्थल पर जो है बारूद मिलने की सूचना है। हालांकि भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जो टीम है और उसके साथ जो है रेस्क्यू की जो टीम है वो यहाँ मौके पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। हालांकि बारूद मिलने के बाद से जो है यहाँ पर बम निरोधक दस्ता की टीम को बुलाया गया है, डॉग स्क्वाड की टीम को जो है वो बुलाया गया है और एक बोरे में जो है भारी मात्रा में जो है बारूद मिला है। उसके बाद से हालांकि देखा जाए तो जो है बम निरोधक दस्ता की जो टीम है और डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो सक्रिय हो गई है। विकास, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि इस जो पटाखा कारोबारी है इसके जो लाइसेंस है वो जब्त कर लिया गया था,
तो उसके बावजूद ये कारोबार कैसे चल रहा था? क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी? और एक और सवाल यहाँ पर ये कि एक मामूली पटाखा कारोबारी के पास इतना भयानक विस्फोटक कहां से आया? हाँ देखिए, जिस तरह से ये पटाखा कारोबारी के घर में पहली बार साल 2002 में धमाका हुआ था, उसके बाद से इनका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी 2008 में धमाका होता है उसी घर में, और उसके बाद जो है 4 लोगों की जान जाती है। उसके बावजूद भी है भागलपुर जिला प्रशासन के नाक के नीचे जो है इतने भारी मात्रा में जो है बारूद जमा किया जाता है, और इसको पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगती है। तो कहीं ना कहीं जो है जिला प्रशासन के कार्यशैली पर सवाल तो उठता ही है। विकास, भागलपुर में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। अगर हम कुछ महीनों की बात करें, कुछ साल की बात करें तो क्या आपको नहीं लगता कि प्रशासन की संजीदगी इस ओर और अच्छे से होनी चाहिए थी ताकि इन धमाकों को रोका जा सके? देखिए, जिस तरह से कुछ माह पहले भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर बम मिला था, उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसके बाद नाथनगर के मोमिन टोला में बम विस्फोट हुआ था, 2 बच्चे जख्मी हो गए थे। और उसके बाद जो है मखदूम शाह दरगाह में जो है टिफिन में रखा बम ब्लास्ट किया था, और उसमें भी एक बच्चे की मौत हो गई थी। तो लगातार ये सिल्क सिटी में जो है बम का मिलना और बारूद के ढेर पर जो है सिल्क सिटी का होना, इससे कहीं हम नजर नहीं मोड़ सकते हैं। बिल्कुल। चलिए विकास, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपके पास अपडेट के लिए फिर से वापस आएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए बढ़ते आगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने इस ब्लास्ट पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बम ब्लास्ट, और वो भी पावरफुल बम ब्लास्ट। क्या पुलिस को कुछ पता नहीं चलता? इतना बड़ा पावरफुल बम ब्लास्ट था कि 5 घर ध्वस्त हो गए, 7 व्यक्ति की जान गई, और पुलिस को कोई खबर नहीं। पूरा पुलिस प्रशासन भागलपुर का फेल है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं, आपके पुलिस प्रशासन फेल है पूरी तरह की। बम इतना बन रहा, पता नहीं इसी घर में 2018-2020 में बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद भी पुलिस नहीं चेती। हम आपसे मांग करेंगे उच्च स्तरीय कमेटी बना के या सीबीआई की जांच करा के इसको पता लगा कि बार बार भागलपुर में दहशत का माहौल फैलाने का काम कौन कर रहा है, क्या इससे पुलिस मिली हुई है। और देखिए, धमाके में मरे सभी 10 लोगों की पहचान कर ली गई है। जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी विकास कुमार सिंह। तारपुर थाना क्षेत्र के काजबली चक में हुए धमाके के 10 घंटे बीत जाने के बाद 10 शव की पहचान कर ली गई है। अभी तक भी लगातार जो है भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ जो रेस्क्यू टीम है वो जो है मौके पर लगातार मशक्कत कर रही है। रेस्क्यू टीम जो है जेसीबी के माध्यम से लगातार जो है सब को जो है वो मलबे से जो है निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। घटना स्थल पर जो है ये जो है भागलपुर जिला प्रशासन के साथ जो है रेस्क्यू टीम जो है वो जो है वो पहुंची हुई है। हम ये आपको सीधी तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से भागलपुर जो है जिला प्रशासन के साथ जो ये रेस्क्यू की टीम है वो जो है वो लगातार रेस्क्यू कर रही है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये देखिए जो है मलबे में जो है शव दबा है और भागलपुर की जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार मशक्कत कर रही है। हालांकि अभी जो है घटनास्थल पर मैं हूं और घटना के जो है लगभग 10 घंटे बीत गए हैं और अब तक जो है 10 शव की पहचान कर ली गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन इस वक्त सवालों के घेरे में है। पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और न्यूज़ 18 इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल उठता है कि आखिर भागलपुर में बार बार बम विस्फोट क्यों हो रहे हैं। सवाल यह भी कि क्या ये विस्फोट किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है, और सवाल ये कि क्या मौत के सौदागर कोई बड़ा प्लान तो नहीं बना रहे, क्योंकि इस तरीके के मामले लगातार भागलपुर में सामने आ रहे हैं। बम विस्फोट में अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कब तक पूरी होगी पुलिस की जांच? ये भी एक गंभीर सवाल है। और देखिए, इसके अलावा कब तक पकड़े जाएंगे गुनहगार, क्योंकि पुलिस के हाथ अभी भी इन सभी मामलों में खाली हैं।
कब रुकेगा बम विस्फोटों का सिलसिला? लगातार बम विस्फोट के जो मामले हैं लगातार सामने आ रहे हैं। कब तक जाती रहेगी इसी तरीके से लोगों की जानें? आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में 10 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। लोगों की जान इतनी सस्ती आखिर क्यों है कि पुलिस प्रशासन इस ओर कोई कदम नहीं उठा रहा है? गुनहगारों को पकड़ने में पुलिस नाकाम क्यों दिख रही है? ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 लगातार खड़े कर रहा है। कब तक इस जिम्मेदारियों से पुलिस जो है वो बचती रहेगी? ये गंभीर सवाल है। तो ऐसे तमाम सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। समस्तीपुर के सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के ठिकानों पर विजिलेंस का छापा पड़ा है। विजिलेंस की टीम सहायक आपूर्ति पदाधिकारी नवीन ठाकुर के समस्तीपुर और बेगूसराय स्थित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और इस कार्रवाई में अब तक 2 करोड़ 17 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये पूरी कार्रवाई, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सहायक जिला आपूर्ति के घर विजिलेंस का छापा पड़ा है। समस्तीपुर और बेगूसराय के ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई है। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और छापेमारी के दौरान घर के मौजूद परिजन जो हैं उन्होंने टीम के साथ दुर्व्यवहार की कोशिश भी की है। टीम ने हालांकि कई दस्तावेज भी यहां पर जब्त किए हैं जिसकी जांच फिलहाल की जा रही है। और वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में लगातार कार्रवाई चल रही है, जिसको लेकर आज फिर समस्तीपुर के सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी नवीन कुमार सिंह के 2 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। देखिए संवाददाता मुकेश कुमार की इस रिपोर्ट को। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और आज फिर निगरानी की विशेष टीम के द्वारा समस्तीपुर में जो सहायक आपूर्ति पदाधिकारी हैं जिला के, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है और यहाँ निगरानी की विशेष टीम उनके कार्यालय में छापेमारी कर रही है। जांच की प्रक्रिया अभी चल रही है और यहाँ पर जो मेन कार्यालय है वो इस बिल्डिंग में अवस्थित है और उसके जो अन्य जुड़े कार्यालय हैं वो यहाँ पे हैं, जहाँ पे निगरानी की टीम पुलिस बल के साथ यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूँगा। ये पुलिस बल हैं जो यहाँ पर सुरक्षा के लेकर के तैनात हैं और कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और ये दफ्तर है जहाँ पे टीम के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। निगरानी की विशेष टीम यहाँ पर हैं जो लगातार कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई के बाद क्या कुछ स्थिति सामने आती है वो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी समस्तीपुर के एसडीओ कार्यालय परिसर स्थित उनके कार्यालय में छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। बिहार में शराब की तस्करी रोकने और माफिया पर शिकंजा कसने के लिए नीतीश सरकार ने एक और कड़ा फैसला लिया है। लगातार जारी ड्रोन और हेलीकॉप्टर अटैक के बाद अब माफियाओं को पाई पाई के लिए मुहाल बना देने वाला फैसला लिया गया है। माफिया पर अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का चाबुक चलेगा। इस रिपोर्ट को देखिए। शराब से कमाया तो कहीं नहीं बचोगे, भट्टियां सुलगाई है तो रोम रोम जलोगे। शराब की कमाई सरकार ले लेगी पाई पाई। शराबबंदी के लिए नीतीश सरकार अब शराबबंदी कानून से भी आगे बढ़ चुकी है। सरकार ने फैसला लिया है कि शराब माफिया के खिलाफ और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई होगी। बिहार में अवैध शराब का धंधा कर पैसा कमाने वालों की अब खैर नहीं। बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए तय कर लिया है कि अब शराब माफियाओं के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई होगी। इस संबंध में आज अमृत राज जो पुलिस महानिरीक्षक मद्य निषेध हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बिहार के तमाम जिलों के एसपी, एसएसपी और जिला अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और शराब माफियाओं के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत प्रस्ताव राज्य पुलिस मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया है। सवाल है कि आखिर माफिया पर अभी क्या कार्रवाई होती है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगाने से होगा क्या। राज्य में शराबबंदी का कानून है, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद कानून। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद कानून के तहत शराब बनाना, बेचना और पीना तीनों जुर्म है। शराब बनाने और बेचने पर 10 लाख जुर्माना और उम्र कैद तक का प्रावधान है।
शराब से मोटी कमाई करने वाले माफिया लाखों का जुर्माना भरकर बच निकलते हैं, मगर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 लगने पर माफिया पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे, क्योंकि शराब से की गई कमाई को मद्य निषेध कानून के तहत अवैध माना जाएगा और उस अवैध संपत्ति के पाई पाई को PMLA कानून के तहत जब्त कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, किसी भी कोने में छिपे माफिया तक पहुंचने के लिए लगातार नई रणनीति पर काम हो रहा है। पहले चौकीदारों और थानेदारों की जिम्मेदारी तय की गई, फिर शराब की भट्टियों का पता लगाने के लिए ड्रोन उतारे गए। ड्रोन के बाद दियारा इलाके में हेलीकॉप्टर से निगरानी शुरू की गई। बॉर्डर पर निगरानी के लिए करोड़ों के स्कैनर मशीन मंगाए जा रहे हैं। शराब पीने पर पकड़े जाने वालों को माफिया का पता बताने पर गिरफ्तार से छूट दी गई है। और अब आगे क्या तैयारी है, ये मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार से जानिए। सर, मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि अब हवाई जहाज से भी मदद ली जाएगी, वो क्या है सर कॉन्सेप्ट? वो एक हेलीकॉप्टर ड्रोन का कंसेप्ट है, ताकि वो उससे रीच थोड़ा ज़्यादा होता है, उसकी जो उड़ने की क्षमता रहती है दूर तक रहती है, और उसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ताकि और दूर दराज के इलाकों में जहां ड्रोन की भी एक क्षमता होती है, जहां तक वो जा सकता है, उससे भी दूरी तय कर सकता है। इन सारे फैसलों से यही लगता है कि सरकार शराब माफिया को मिट्टी में मिलाने का मंसूबा अब किसी भी कीमत पर नाकाम होने नहीं देना चाहती। पटना से संजय कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और देखिए, शराब तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए नीतीश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है क्या। देखिए, आपराधिक गतिविधियों से अवैध धन कमाना मनी लॉन्ड्रिंग है। अपराधी ड्रग की तस्करी, आतंकी गतिविधियों, मानव तस्करी से धन अर्जित करते हैं और इसे अवैध तरीके से कमाए गए धन को वैध धन बताना मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। इसमें अवैध तरीके से कमाया गया काला धन सफेद हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग को आम बोलचाल की भाषा में हवाला लेन देन भी कहते हैं। तो ये हम आपको बता रहे थे कि आखिर मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। और चलिए अब जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग कितना खतरनाक है। तो देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग को हत्या से ज्यादा जघन्य अपराध बताया है। नकदी की रफ्तार बिजली से भी तेज होती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और अब आपको बताते हैं कि क्या है PMLA। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए PMLA बना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। 2002 में बना कानून में अब तक 3 बार संशोधन हो चुके हैं। 2005, 2009 और 2012 में कानून में संशोधन हुआ। इस कानून के तहत सजा और जुर्माना का प्रावधान है। वित्तीय अपराधों की जांच पड़ताल का अधिकार ED को है। अपराधों की ट्रायल के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाता है। तो यह हम आपको बता रहे थे कि PMLA क्या है। अब आइए समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे होती है और इसको समझते हैं। माफिया और तस्कर मानव तस्करी, ड्रग तस्करी और भ्रष्टाचार से अवैध कमाई करते हैं। फिर उस पैसे को बैंक में जमा करते हैं और फिर उसे कंपनियों में ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद विदेश के बैंकों में जमा करते हैं। वहां जमा पैसे को देश लाया जाता है और फिर उसे बड़ी खरीदारी और निवेश पर खर्च किया जाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़